2024 के लोकसभा चुनाव में अब 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है और उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है। इसलिए सेंट्रल लीडरशिप और बीजेपी की तैयारी फुल ऑन एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में बुधवार की शाम पीएम मोदी के आवास पर 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई। बताया जा रहा है कि संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, देखिए महाबैठक की इनसाइड स्टोरी। जिस बिहार से संयुक्त विपक्ष का चैप्टर खुला, वहां आज बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने दस्तक दी। और जिस राजस्थान में अगले कुछ महीने में चुनावी बिगुल बजने वाला है, वहां जेपी नड्डा ने नई पार्टी भवन के जरिए शंखनाद किया। और इसी तरह हरियाणा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में गौरवशाली भारत यात्रा का आगाज हुआ। 3 राज्य और 3 अलग अलग मिशन। और इन तस्वीरों के पीछे मायने यही है कि हर फ्रंट पर बीजेपी अपनी तैयारियों को धार दे रही है। जिस तरह बीजेपी और सेंट्रल लीडरशिप का एक्शन 360 डिग्री पर मुस्तैद है। 14 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया, अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए, एनडीए को देने का काम करिए। ठीक उसी तरह बीजेपी अपनी नई फौज को भी अलग अलग मोर्चे पर तैनात करने का प्लान लॉक कर चुकी है। और इस बार संगठन में सबसे बड़े फेरबदल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आई प्रधानमंत्री मोदी की महाबैठक से। 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास में बुधवार शाम सरकार और संगठन की सबसे अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य हैं और मुख्य रणनीतिकार हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन और संघ के ब्रिज और रणनीतिकार राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। पीएम आवास पर 5 घंटे तक बैठक हुई। सरकार संगठन में तालमेल, संगठन में बदलाव और चुनावी राज्यों में फेरबदल जैसे एक फ्रंट पर बारीकी से समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि संगठन में बदलावों को लेकर 2 चरणों में फैसला किया जाएगा। सबसे पहले फोकस उन राज्यों पर रखा गया जहां चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में बीजेपी पदाधिकारियों में बड़ा फेरबदल होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रभारी बदले जा सकते हैं। प्रवक्ताओं की नई टीमें बनाई जाएंगी। मोदी सरकार के कई चेहरों को संगठन में तैनात किया जाएगा। नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जाएगा। दूसरा चरण यानी 2024 के लिए सरकार के अनुभवी चेहरों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार, संगठन और संघ के बीच तालमेल को तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज और योजनाओं के प्रचार के लिए नई टीमें बनाई जाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से बच्चे का एग्ज़ाम होता है, पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन एग्ज़ाम के वाले महीने के अंदर स्पेशल उसके लिए डाइट भी दी जाती है, स्पेशल उसको ट्यूशन भी दी जाती है। सारी विशेष चीज़ें उसको देकर किस प्राथमिकता होती है कि अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। वैसे ही राजनीतिक दलों के लिए भी ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, कुछ विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हमारी प्राथमिकता है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से बीजेपी को झटका लगा। दक्षिण का एकमात्र राज्य हाथ से फिसल गया और उन नतीजों ने बता दिया था कि संगठन में बड़े पैमाने पर सर्जरी का वक्त आ चुका है। इसी तरह बीजेपी पूरे देश को 3 जोन में बांटकर अपनी तैयारियों को धार दे रही है। जो जानकारी पार्टी सूत्रों से मिल रही है, उसके मुताबिक बीजेपी में बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें कई सारे महासचिव बदल दिए जाएंगे, सचिव बदले जाएंगे, प्रवक्ताओं की नई टीम लाई जाएगी और टेलीविज़न चैनलों में बैठ करके डिबेट करने वाले नए पैनलिस्ट भी बुलाए जाएंगे, ताकि पार्टी की सही बातों को सही ढंग से वो जनता के सामने परोस सकें। मेरा बूथ सबसे मजबूत, बीजेपी की माइक्रो लेवल वो स्ट्रेटेजी जिसमें बीजेपी की संगठन शक्ति दिखी, तो मोदी युग में टॉप टू बॉटम संवाद का नया मॉडल भी देखा। भोपाल में पीएम मोदी मेगा अभियान का शंखनाद कर चुके हैं और वो मंत्र भी दे चुके हैं, जो आने वाले दिनों में बीजेपी की फौज घर घर पहुंचाएगी। संतुष्टिकरण, संतुष्टिकरण, संतुष्टिकरण। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।